मिडिल ईस्ट की जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। अब तक यह संघर्ष मुख्य रूप से ईरान और इजराइल के बीच सीमित नजर आ रहा था, लेकिन अब हूती की एंट्री ने इसे और जटिल बना दिया है। यमन से संचालित यह समूह अब खुलकर ईरान के समर्थन में मैदान में उतर चुका है और उसने इजराइल पर मिसाइल हमले भी शुरू कर दिए हैं। शनिवार को दक्षिणी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार करके हुतियों ने यह साफ कर दिया कि अब यह युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रह गया है, बल्कि इसमें कई मोर्चे खुल सकते हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटनाक्रम को बेहद गंभीर माना जा रहा है और हूती कौन है इसे समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, यह समूह यमन का एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है जिसकी शुरुआत 2000 के दशक में हुई थी। इनका नाम इसके संस्थापक हुसैन अल हुतू के नाम पर रखा गया। समय के साथ यह संगठन इतना मजबूत हो गया कि 2014 में इसने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और इसके बाद देश में गृह युद्ध शुरू हो गया जिसने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया। यह गृह युद्ध में सऊदी अरब के नेतृत्व में एक गठबंधन ने हस्तक्षेप किया और हवाई हमले शुरू किए। इन हमलों को अमेरिका का भी समर्थन मिला और इन संघर्षों में हजारों आम नागरिकों की जान गई और यमन ये दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक बन गया। अब हूती समूह को ईरान का समर्थन प्राप्त है, हालांकि यह सीधे तौर पर ईरान का प्रतिनिधि नहीं है और दोनों के बीच रणनीतिक और सैन्य सहयोग काफी मजबूत है। ईरान ने हूतियों को आधुनिक मिसाइल तकनीक दी है जिससे वे अब लंबी दूरी तक हमले करने में सक्षम हो गए हैं। इतना ही नहीं, हूती अब खुद भी यमन के हथियार बनाने और उन्हें असेंबल करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं और पिछले कुछ वर्षों में हूतियों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कई बार किया है। खासकर 2023 में 2025 के बीच उन्होंने रेड सी में अंतरराष्ट्रीय जहाजों को निशाना बनाया था। वही समुद्री मार्ग है जो दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक रास्तों में से एक माना जाता है और रेड सी का महत्व समझना बेहद जरूरी है। यह समुद्र स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है जो यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का सबसे छोटा रास्ता है। इसी मार्ग से दुनिया का करीब 12 से 15% व्यापार गुजरता है। अगर इस रास्ते में बाधा आती है तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। अगर हूती फिर से रेड सी या जहाज को निशाना बनाता है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। खासकर बाब अल मंदाब स्ट्रेट पर हमला या फिर नाकाबंदी की कोशिश पूरे विश्व व्यापार को प्रभावित कर सकती है। यह स्ट्रीट इतना महत्वपूर्ण है, इसके बंद होने से जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा जिससे समय और लागत दोनों बढ़ जाएंगे और हूती हमलों का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, इसका सीधा प्रभाव तेल और गैस की कीमतों पर भी पड़ेगा। अगर सप्लाई बाधित होती है तो वैश्विक बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ सकती है और इसका असर आम लोगों तक भी पहुंच सकता है क्योंकि महंगाई बढ़ना तो बिल्कुल तय है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हूती की एंट्री से युद्ध की दिशा बदल जाएगी और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हूती केवल इजराइल पर मिसाइल हमले करते हैं तो इससे बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा क्योंकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है और वह इन हमलों को रोकने में सक्षम है। लेकिन असली खतरा तब है जब हूती समुद्री मार्गों को निशाना बनाते हैं। अगर उन्होंने फिर से जहाजों पर हमला शुरू कर दिया तो यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसी वजह से अमेरिका और उसके सहयोगी पहले भी हूती ठिकानों पर हवाई हमले कर चुके हैं जो बाइडेन के कार्यालय में 2024 में यमन के हमले किए गए थे और ताकि रेड सी में हो रहे हमलों को रोका जा सके। हालांकि इन हमलों से हूती पूरी तरीके से नहीं रुका, लेकिन इसके बाद 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में एक और सैन्य अभियान शुरू किया गया और अमेरिका और हूती के बीच एक समझौता भी हुआ जिसमें यह तय किया गया कि अगर हूती जहाजों पर
हमले बंद करेगा तो अमेरिका भी हवाई हमले रोक देगा। लेकिन इस समझौते में एक बड़ी कमी थी, इसमें इजराइल पर हमला रोकने की कोई शर्त नहीं थी। यही कारण है कि जैसे ही गाजा में हालात बिगड़े, हुतियों ने फिर से हमले तेज कर दिए। अब मौजूदा स्थिति में जब हुती खुलकर इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं तो ये साफ है कि मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ेगा और ये संघर्ष अब सिर्फ सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें कई देश और संगठन शामिल होते जा रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि हुती अपनी रणनीति क्या रखते हैं। अगर वे सिर्फ इजराइल को निशाना बनाते हैं तो स्थिति नियंत्रित रह सकती है, लेकिन अगर उन्होंने रेड सी के जहाजों पर हमला किया तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। कुल मिलाकर हुती की एंट्री ने इस युद्ध को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। अब ये केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, बल्कि इसका असर वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें अब इस नए मोर्चे पर टिकी हुई है।